आज से 500,000 साल पहले जो कौमें इस दुनिया में रहती थीं वो अपना ख़जाना घरों में रखते थे या ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के आसपास ही मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़मीन के नीचे दफना कर रखते थे और इन जगहों का सिर्फ इनको ही इल्म होता था। आज हम ऐसे ही कुछ ख़जानों की बात करेंगे जो आज से हज़ारों साल पुराने हैं, लेकिन वो आजकल के दौर में लोगों को गलती से मिल गए थे। तो आइए जानते हैं वो खुशनसीब लोग कौन से हैं और इनको ये ख़जाना कैसे मिला। नंबर 1, स्वीडन के शहर गोटलैंड में एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के दौरान अमले को गलती से एक बहुत ही पुराना ख़जाना मिल गया। इस ख़जाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और बेशुमार ज्वेलरी शामिल थी। इनमें ज़्यादातर ख़जाना सिक्कों की सूरत में था। ये ख़जाना एक हट के फर्श के नीचे छुपा हुआ था। जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि ख़जाना 9th सेंचुरी का है, यानी ये ख़जाना आज से करीबन 1200 साल पुराना है। और इस वक्त यहाँ वाइकिंग का दौर हुआ करता था और ये वाइकिंग के दौर का इतना बड़ा ख़जाना था जितना गोटलैंड के लोग स्वीडन के बादशाह को 5 साल का टैक्स देते थे। जिस जगह से ये ख़जाना बरामद हुआ, इस ज़मीन के मालिक को $2,40,000 नाम के तौर पर दिया गया, जो तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि इस ख़जाने की असल कीमत इससे कई गुना ज़्यादा है। नंबर 2, ये है निक मेड, जो एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इसकी कंपनी लोगों को मुख्तलिफ मिलिट्री व्हीकल्स पर सवारी करवा कर इनका शौक़ पूरा करती है। इसी मकसद की वजह से निक अक्सर पुराने टैंक खरीदता है और इनको रिफर्बिश करता है। 2017 में इसने एक पुराना टैंक $40,000 में ख़रीदा, लेकिन निक को क्या पता था कि ये टैंक इसकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। निक ने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर इसको रिफर्बिश करना स्टार्ट किया। जब बारी फ्यूल टैंक की आई तो उन्होंने टैंक का पुराना फ्यूल टैंक निकाल कर इसको रिपेयर करके दोबारा फिट करना था, लेकिन इसके अंदर से हैरतअंगेज़ तौर पर सोने की ईंटें बरामद हुई। 5 सोने की ईंटें, और वो भी बिल्कुल प्योर गोल्ड। इस सोने की कीमत उस वक्त $12 लाख थी, जो तकरीबन 26 करोड़ रुपए बनते हैं। ये तस्वर किया जा रहा है कि गोल्ड बार्स सोल्जर्स को इराक जंग के दौरान किसी घर से मिली होंगी, जिसको फ्यूल टैंक में महफूज के दौरान के लिए डाल दिया गया होगा, लेकिन जिसने डाली होंगी वो भी शायद मारा गया होगा। इस वजह से ये राज इस फ्यूल टैंक में ही महफूज रह गया। नंबर 3, दोस्तों, ईस्ट इंग्लैंड में वाक़े एक ज़मीन के मालिक का हैमर खेतों में कहीं गुम हो गया। उसने अपने दोस्त एरिक लॉस को कहा कि वो इसकी ज़मीन से हैमर ढूंढने में उसकी मदद करे। एरिक लॉस के पास एक मेटल डिटेक्टर मौजूद था, तो इसने इस मेटल डिटेक्टर की मदद हासिल करना चाहिए। उसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आज इस हैमर की तलाश इसकी ज़िंदगी बदल देगी। एक जगह पर मेटल डिटेक्टर ने बहुत हैवी सिग्नल दिए। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ से एक ख़जाने से भरी पेटी निकली, जिसमें 14,780 गोल्ड कोइंस, सिल्वर कोइंस और 200 ज्वेलरी आइटम्स मौजूद थे। एरिक लॉस और ज़मीन के मालिक ने यह खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दे दी। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने मज़ीद 60 पाउंड्स के गोल्ड कोइंस वहाँ से बरामद किए, जिनकी कुल मालियत $50 मिलियन से भी ज़्यादा थी, जो कि 6 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक लॉस को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिए, जो एरिक ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट लिए। नंबर 4, एक स्कूबा डाइवर को फ्लोरिडा के समंदर में एक गोल्ड चैन मिली, जिसकी कीमत $700 थी। लेकिन इस चैन के मिलने की वजह से इसने किसी बड़े ख़जाने की तलाश शुरू कर दी। समंदर के बॉटम पर इसके मेटल डिटेक्टर ने एक ज़ोरदार सिग्नल दिया। जब इसने इस जगह से मिट्टी हटाकर देखा तो हैरान रह गया। मिट्टी के अंदर फंसे हुए थे 50 खालिस सोने के सिक्के, जिनकी कीमत $1 लाख यानी 20 करोड़ रुपए थी। ये सोने के सिक्के कम से कम 200 साल पुराने थे। लोगों का मानना है कि इस समंदर में तूफान की वजह से कई बहरी जहाज़ डूब चुके हैं। शायद ये सोने के सिक्के भी ऐसे ही किसी बहरी जहाज़ में मौजूद थे, जो ऐसे ही किसी हादसे का शिकार होकर समंदर के अंदर मिट्टी में धंस गया होगा। जेमी ओलिवर दुनिया का मशहूर और मरूफ शेफ़ है। उन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहा, जिसके लिए उन्होंने एक पुरानी इमारत खरीद ली। जब उस इमारत में रेनोवेशन का काम करवाने लगे तो वहां से वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से $1.7 मिलियन यानी 35 करोड़ रुपए जितना सोना चांदी और कैश बरामद हुआ।
और अब इस दीवार के अंदर यह खजाना कहाँ से आया, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल इस बिल्डिंग में किसी ज़माने में एक बैंक हुआ करती थी जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक सिक्योर वॉलेट था जिसमें लोग अपनी कीमती चीज़ें रखा करते थे। लेकिन फिर यह हुआ कि 1999 में मिडलैंड बैंक खसारे में जाने लगा तो मिडलैंड बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। अब मिडलैंड बैंक के तमाम असासे HSBC बैंक के हो चुके थे, जिसमें यह बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC को अपनी यह ब्रांच बंद करना पड़ी, लिहाजा उन्होंने तमाम कस्टमर्स को मतले किया कि वो अपनी सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को खाली कर लें। करीबन तमाम लोग अपने सेफ खाली कर गए, लेकिन चंद लोग ना आ सके, शायद वो इस दुनिया से जा चुके थे। लिहाजा बैंक ने इनके सेफ बॉक्सेस को तोड़ने का फैसला किया। कई सेफ बॉक्सेस तोड़ डाले गए और इसमें से ऐसे भी थे जिनको तोड़ने से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता था। नेशनल हेरिटेज सेंटर वालों ने इनको ये करने की इजाज़त नहीं दी। इसी वजह से चंद बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़कर HSBC बैंक ने ये बिल्डिंग खाली कर दी और 20 साल बाद जेमी ओलिवर के रेस्टोरेंट की रेनोवेशन के दौरान वो खजाना आखिरकार बरामद हुआ। लेकिन ये खजाना HSBC बैंक को वापस कर दिया गया।